नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। राजस्थान में मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसको लेकर कई नाम सामने आ रहे हैं। बालकनाथ का नाम जोर शोर से चल रहा है। इस बीच अब बालकनाथ ने ट्वीट कर कहा है कि पार्टी व प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जनता जनार्दन ने पहली बार सांसद व विधायक बनाकर राष्ट्र सेवा का अवसर दिया है। चुनाव परिणाम आने के बाद से मीडिया व सोशल मीडिया पर चल रही चर्चाओं को नजरअंदाज करें। मुझे अभी प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में अनुभव प्राप्त करना है। इसके बाद कहा जा रहा है कि बालकनाथ ने अपना नाम वापस ले लिया है। चुनाव नतीजे के 6 दिन बाद भी जीते गए 3 राज्यों में मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान न करने पर राजस्थान के निवर्तमान सीएम अशोक गहलोत ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि बीजेपी में बिखराव है और पार्टी में अनुशासन नहीं है। शनिवार को मीडिया से बातचीत के दौरान अशोक गहलोत ने कहा, 7 दिन हो गए हैं लगभग, लेकिन 3 राज्यों में मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं कर पाए हैं ये लोग। इस पार्टी में बिखराव है, डिसिप्लिन नहीं है। यदि हमारी पार्टी में 6 दिन लग जाते तो ना जाने क्या क्या आरोप लगाते ये। उन्होंने कहा, चुनाव में स्थानीय मुद्दे उठाए नहीं और धार्मिक मुद्दे, 3 तलाक, धारा 370 थी। राजस्थान में कन्हैयालाल का मर्डर भी लेकर आ गए। झूठ बोल बोल कर चुनाव जीत कर आए हैं ये लोग। अब पोल खुलेगी जनता के सामने इनकी। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने एक पुरानी खबर ट्वीट की है जिसमें बताया गया है कि कैसे एक शख्स ने ईवीएम को हैक किया था। खबर के मुताबिक हरि कृष्ण प्रसाद नाम के शख्स पर साल 2010 में कथित तौर पर ईवीएम से छेड़छाड़ करने और ईवीएम चुराने के आरोप लगे थे। हरि प्रसाद 29 अप्रैल 2010 को एक तेलुगु चैनल पर लाइव ये दिखा रहे थे कि कैसे एक ईवीएम को हैक किया जा सकता है। जिस ईवीएम पर हरि प्रसाद ने ये डेमो दिखा रहे थे उसका इस्तेमाल महाराष्ट्र चुनाव में किया गया था। हरिप्रसाद कहते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण से छेड़छाड़ की जा सकती है। इसके लिए एक रसीद होनी चाहिए, तभी हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि उनका दुरुपयोग नहीं हुआ है। हालांकि चुनाव आयोग ने सितंबर 2009 में अपने सामने उन्हें ईवीएम हैक करने के लिए आमंत्रित किया था, मगर चुनाव आयोग ने हरिप्रसाद की टीम को अपना काम पूरा करने से पहले रोक दिया। इसके बाद चुनाव आयोग ने कहा कि उनकी टीम ईवीएम हैक नहीं कर पाई। हरिप्रसाद का कहना था कि आयोग ने उन्हें काम पूरा नहीं करने दिया। उन्होंने इस पूरी घटना का वीडियो रिकॉर्डिंग जारी कराने की भी अपील की थी। इसी खबर को ट्वीट करते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा है कि ईवीएम हैकिंग करने वाले हरिप्रसाद, जिनसे चुनाव आयोग नहीं मिलना चाहता। बता दें, ये खबर 2019 की है। दिग्विजय सिंह के द्वारा ये खबर ट्वीट किए जाने का अर्थ निकाला जा सकता है कि वो ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं। तेलंगाना में एआईएमआईएम नेता अकबरुद्दीन ओवैसी ने नई विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में शनिवार को शपथ ले ली। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार राज्यपाल तमिलसाई सौंदरराजन ने अकबरुद्दीन ओवैसी को पद की शपथ दिलाई। इससे पहले शुक्रवार को राज्यपाल ने ओवैसी को तेलंगाना की 3री विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया। इस बारे में जारी अधिसूचना के अनुसार नए अध्यक्ष की नियुक्ति होने से पहले प्रोटेम स्पीकर के रूप में ओवैसी नए चुने गए विधायकों को शपथ दिलाएंगे। हालांकि इस शपथ ग्रहण समारोह में टी राजा सिंह शामिल नहीं होंगे। एक वीडियो क्लिप में राजा सिंह ने कहा है कि वो विधायकों के साथ शपथ नहीं लेंगे। टी राजा सिंह ने आरोप लगाया कि सीएम रेवंत रेड्डी अपनी पूर्ववर्ती की तरह एआईएमआईएम से डरते थे और इसलिए उन्होंने अकबरुद्दीन को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया। तेलंगाना सरकार ने 9 दिसंबर यानी आज से राज्य के स्वामित्व वाली राज्य परिवहन निगम की बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा का वादा पूरा करने के लिए आदेश जारी कर दिया है। कांग्रेस सरकार ने गुरुवार को अपनी पहली कैबिनेट बैठक में 9 दिसंबर को कांग्रेस की शीर्ष नेता सोनिया गांधी के जन्मदिन के मौके पर महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा और राजीव आरोग्यश्री स्वास्थ्य योजना को शुरू करने का फैसला किया था। राजीव आरोग्यश्री के तहत 10 लाख रुपए का बीमा कवरेज उपलब्ध कराया जाएगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अगले हफ्ते उत्तर प्रदेश और जनवरी में झारखंड के दौरे पर जाएंगे। जदयू के मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ता केसी त्यागी ने बताया है कि नीतीश कुमार 15 दिसंबर के बाद उत्तर प्रदेश के दौरे की शुरुआत करेंगे। वहीं जनवरी में वो झारखंड के दौरे पर जाएंगे। बताया गया है कि इस यात्रा का मकसद अगले साल के लोकसभा चुनाव के लिए लोगों से संवाद करना है। त्यागी ने दावा किया है कि नीतीश कुमार को कई राज्यों से चुनाव प्रचार करने और लोकसभा चुनाव लड़ने के प्रस्ताव मिल रहे हैं। हालांकि अभी तक लोकसभा चुनाव लड़ने का निर्णय नहीं हुआ है। उधर लगभग 6 महीने पहले इंडिया गठबंधन के घटक दलों के बीच चुनाव प्रचार करने और चुनाव लड़ने को लेकर अभी तक कोई सहमति नहीं बन पाई है।
केंद्रीय आतंकवादी विरोधी एजेंसी एनआईए ने शनिवार सुबह महाराष्ट्र में 40 स्थानों पर छापेमारी की और आईएसआईएस आतंकी मॉड्यूल मामले में 13 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसी मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने कर्नाटक में भी छापेमारी की है। एनआईए सूत्रों ने मीडिया को बताया है कि महाराष्ट्र में जिन 40 अलग अलग जगहों पर छापेमारी की जा रही है उनमें ठाणे, पुणे, मीरा भाईंदर शामिल हैं। इनमें से अधिकतर स्थान मुंबई के ठीक बगल में ठाणे ग्रामीण और ठाणे शहर में हैं। उन्होंने बताया कि पुणे में 2 जगहों पर और मीरा भाईंदर में 1 जगह पर छापेमारी की जा रही है। तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के कूल्हे की हड्डी के सफलतापूर्वक सर्जरी हो गई है। हैदराबाद के यशोदा अस्पताल में डॉक्टरों ने शुक्रवार को ये सर्जरी की। इस बीच बीआरएस के विधायकों ने केसीआर को सर्वसम्मति से विधानसभा में बीआरएस का नेता चुन लिया है। इससे पहले गुरुवार को एरावल्ली के अपने फार्म हाउस में केसीआर का पैर फिसल गया, जिससे उनके कूल्हे की हड्डी टूट गई। हादसे के बाद उन्हें हैदराबाद के यशोदा अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अमेरिका ने शुक्रवार को गजा में युद्धविराम की मांग करने वाले सुरक्षा परिषद के लगभग सभी सदस्यों और दर्जनों अन्य देशों द्वारा समर्थित प्रस्ताव को वीटो कर दिया। प्रस्ताव के समर्थकों ने इसे एक भयानक दिन बताया और युद्ध के तीसरे महीने में पहुंचने और अधिक मौतों और विनाश की चेतावनी दी। 15 सदस्यीय यूएन सुरक्षा परिषद में 13 वोट इसके पक्ष में थे और 1 विरोध में था। जो विरोध में था उसी ने प्रस्ताव को वीटो भी कर दिया। ब्रिटेन मतदान से गैर हाजिर रहा। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।